नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर ये है कि ईरान ने अमरीकी अमन प्लान पर अपना बाज़ाब्ता जवाब पाकिस्तान के हवाले कर दिया है, जिसमें किसी भी किस्म की आर्जी जंग बंदी को दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया गया है। ईरान ने मुतालबा किया है कि जब तक तमाम मुआशी पाबंदियां खत्म और जंग का मुस्तकिल खात्मा नहीं होता, वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी जानिब मशरिक़े वस्ता में जंग के शोले मजीद भड़क उठे हैं, जहां ईरान, हिज़्बुल्लाह और हौसियों ने मिलकर इसराइल के अहम तरीन शहर इलात पर अब तक का सबसे बड़ा मुश्तरका हमला कर दिया है। इधर तेहरान ने आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से एक हैरानकुन पॉलिसी का ऐलान करते हुए वॉर टैक्स नाफिज कर दिया है, जिसके तहत अब सिर्फ मखसूस ममालिक को ही गुजरने की इजाजत दी जाएगी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईरान के सख्त जवाब के बाद क्या अब खित्ते में बड़ी जंग नागजीर हो चुकी है और ईरान के अंदर से पकड़े जाने वाले मुबैना गैर मुल्की नेटवर्क की मुकम्मल तफसीलात भी फराहम करेंगे। मशरिक़े वस्ता के इस बिगड़ते हुए मंजरनामे और ईरान की नई अस्करी और मुआशी हिकमत अमली की मुकम्मल रिपोर्ट के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेजबान सादी शेर। नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अमेरिका का अमन प्लान पर अपना बाज़ाब्ता जवाब पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। ईरानी खबरसां इदारे इरना के मुताबिक ईरान ने किसी भी आर्जी जंग बंदी को साफ तौर पर मुस्तरद कर दिया है और मुतालबा किया है कि सिर्फ जंग का मुस्तकिल खात्मा ही कबूल होगा। ईरान के मुतालबात में खित्ते भर में तनाज़ात का खात्मा, आबनाए हुर्मुज़ से महफूज गुजरगाह का नया प्रोटोकॉल, जंग से होने वाली तबाही का ज़ाला और तमाम इक़्तिसादी पाबंदियों का फौरी खात्मा शामिल है। ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो अपने मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान के इस इंकार के बाद अब सदर ट्रंप की वो फाइनल डेडलाइन है जिसमें अब सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं। ईरान के इस इंकार के बाद अब सदर ट्रंप की वो फाइनल डेडलाइन है जिसमें अब सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं। ट्रंप ने दो टोक वार्निंग दे रखी है कि अगर मंगल की शाम तक आबनाए हुर्मुज़ ना खोली गई तो बुध की सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5 बजे यानी कल ईरान के तमाम बिजली घर और पुल तबाह कर दिए जाएंगे। ट्रंप ने ABC न्यूज को इंटरव्यू में धमकी दी है कि ये जंग अब हफ्तों नहीं बल्कि दिनों में खत्म होनी चाहिए, वरना पूरे ईरान को ऐसी तबाही का सामना करना पड़ेगा जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। पाकिस्तान ने इस होलनाक जंग को रोकने के लिए जो जामे 2 मरहला वॉर प्लान पेश किया था, इसके तहत पहले मरहले में फौरी जंग बंदी और दूसरे मरहले में मुस्तकिल मुआहिदा होना था। इस मौजूदा डील में ईरान को एटमी हथियार ना बनाने के बदले पाबंदियों में नरमी और मंजमद असासों की वापसी की पेशकश की गई थी। ईरान का कहना है कि धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ईरान अब सफारती महाज के साथ साथ अस्करी महाज पर भी सख्त जवाब देने की तैयारी कर रहा है और आबनाए हुर्मुज़ को एक मुआशी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए वहां से गुजरने वाले जहाजों पर भारी टैक्स लगाने का मंसूबा बना रहा है। ईरान ने अमेरिकी सदर ट्रंप के रेस्क्यू मिशन पर एक नया और तहलका खेज इल्जाम लगा दिया है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि अमेरिका ने पायलट बचाने के नाम पर असल में ईरान से अफजोदा यूरेनियम चोरी करने की कोशिश की है। ईरान के मुताबिक जिस इलाके में अमेरिकी फौज उतरी वो पायलट के गिरने की जगह से बहुत दूर था, जिससे साबित होता है कि ये रेस्क्यू मिशन महज एक धोखा था और असल मकसद ईरान के एटमी असासों तक पहुंचा था जिससे साबित होता है कि ये रेस्क्यू मिशन महज एक धोखा था और असल मकसद ईरान के एटमी असासों तक पहुंचना था। इलात पर हौसियों, हिज़्बुल्लाह और ईरान का मुश्तरका हमला। दूसरी तरफ मैदान जंग से सनसनीखेज खबर आई है, जहां यमन के हौसी बागियों ने ईरान और हिज़्बुल्लाह के साथ मिलकर इसराइल के जनूबी शहर इलात पर बड़ा हमला कर दिया है। हौसियों के तर्जुमान के मुताबिक इस मुश्तरका ऑपरेशन में इसराइल की कई अहम फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया है। इसराइली फौज ने भी तस्दीक की है कि इलात पर यमन की समझ से आने वाले ड्रोन्स ने हमला किया। ये कार्रवाई जाहिर करती है कि मुज़ाहमती ब्लॉक अब इसराइल को हर समझ से घेरने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। मशरिक़े वस्ता की जंग अब एक होलनाक रुख इख्तियार कर चुकी है, जहां इसराइली फौज ने दावा किया है कि उन्होंने ईरानी पासरान इनकलाब की कुद्स फोर्स के अंडर कोर यूनिट के सरबराह असगर बाकरी को एक टारगेटेड हमले में शहीद कर दिया है। अगरचे ईरान ने अभी तक इस पर कोई बाज़ाब्ता तबसरा नहीं किया, लेकिन ये कार्रवाई कशीदगी में मजीद इजाफे का सबब बन सकती है। दूसरी तरफ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अपने फ्रांसीसी हम मनसब से गुफ्तगू में सदर ट्रंप की धमकियों को जंगी जुराइम और नस्ल कशी करार देते हुए खबरदार किया कि अगर ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया तो ईरान की मुसल्लह अफवाज इसका भरपूर और जामिया जवाब देंगी। जंग की तपिश अब इसराइल के अंदर तक पहुंच चुकी है, जहां ईरान के ताज़ा मिसाइल हमलों में इसराइल के 28 मुख्तलिफ मुकामात को निशाना बनाया गया है।
इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी क्लस्टर बमों ने तल अवीव के करीब रमतगन, बनी ब्राक और पीता तकवा शहर में ईरानी मिसाइल हमलों ने हैफा जैसे शहरों में तबाही मचाई है। हैफा के नतीजे में 4 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो गई है, जबकि दर्जनों जख्मी हैं। इसराइली हंगामी सर्विसेज का कहना है कि ईरान अब बड़े पैमाने पर क्लस्टर गोला बारूद इस्तेमाल कर रहा है, जिसने इसराइल के दिफाई निजाम को शदीद दबाव में डाल दिया। आलमी एटमी एजेंसी ने तस्दीक कर दी है कि ईरान के बुशहर एटमी पावर प्लांट के बिल्कुल करीब मिसाइल हमले हुए हैं। सैटेलाइट तस्वीर के तजिए के मुताबिक एक मिसाइल प्लांट की बैरूनी दीवार से महज 75 मीटर के फासले पर गिरा है। अगरचे प्लांट को बराह रास्त नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन एजेंसी ने इसे इंतहाई खतरनाक करार दिया है। याद रहे कि ईरान ने गुज़िश्ता हफ्ते ही आलमी इदारे को इस हमले से आगाह किया था, जिसने अब पूरी दुनिया में एटमी तबाही का खौफ फैला दिया है। इसराइली वजीर दिफा इसराइल कोर्ट्स ने बाज़ाब्ता तौर पर इत्तेफाक कर लिया है कि उनकी फौज ने ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल मरकज अस्लोया पर भरपूर हमला किया है। इसराइल का दावा है कि उन्होंने ईरान की 50% पेट्रोकेमिकल पैदावार के जिम्मेदार मरकज को निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अस्लोया के जुनूबी पार्स कम्प्लेक्स में कई जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, जिसके बाद इलाके में आग भड़क उठी है। मैदान जंग से बड़ी खबर आई है कि ईरान ने कुवैत के जजीरे बोबियान पर मौजूद अमरीकी अफवाज को निशाना बनाया है। ईरानी हकाम के मुताबिक अमरीकी फौज बार बार के हमलों के बाद कैंप आरिफजान से मुंतकिल होकर इस जजीरे पर आई थी, जहां ईरानी ड्रोन ने उनकी सैटेलाइट आलात और असला खाने को तबाह कर दिया। कुवैती वजारत सेहत के मुताबिक शुमाली कुवैत के रिहायशी इलाके में हमले का मलबा गिरने से 6 अफराद जख्मी हुए हैं। ये हमला जाहिर करता है कि ईरान अब खित्ते में मौजूद अमरीकी नकलो हरकत को मुसलसल ट्रैक कर रहा है। सफारती कोशिशों के दरमियान मैदान जंग में ईरान ने मुत्तहिदा अरब इमारात और कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों की बरसात कर दी है। अबू धाबी के मस्फा इंडस्ट्रियल एरिया में मिसाइल का मलबा गिरने से एक गनाई शहरी जख्मी हुआ है, जबकि फजीरा में मवासलाती कंपनी डू की इमारत को निशाना बनाया गया है। इससे कबल यूएई में एक मिस्री शहरी की हलाकत और शारजा की बंदरगाह खुरफुकान पर हमले में पाकिस्तानी शहरियों के जख्मी होने की भी तस्दीक हुई है, जिस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला भी तेज हो गया है, जहाँ पासरान इनकलाब की बहरिया ने बहरे हिंद में अमरीका के एक बड़े बहरी जहाज को निशाना बनाने का दावा किया है, जिसके बाद अमरीकी जहाज को पीछे हटना पड़ा। ईरान का कहना है कि उन्होंने इसराइल से वाबस्ता एक कंटेनर जहाज को भी कामयाबी से निशाना बनाया है। पासरान इनकलाब ने वाज़ेह कर दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ अब कभी भी अमरीका और इसराइल के लिए पहले जैसी नहीं रहेगी, और वो खलीज में एक नया ऑर्डर नाफिज करने के लिए ऑपरेशनल तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। जंग की लपेट अब हमसाया ममालिक तक पहुंच रही है, जहां अर्दन की शाही फिजाइया ने गुज़िश्ता 24 घंटों में 2 ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं। तहम एक ईरानी मिसाइल और ड्रोन अर्दन के दिफाई निजाम को चकमा देकर गिरने में कामयाब हो गए, जिसके नतीजे में 2 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक हुई है। इस वाक़े ने पूरे खित्ते में कशीदगी को एक नई सतह पर पहुंचा दिया है, जहां गैर जानिबदार ममालिक भी इस जंग का शिकार हो रहे हैं। यमन के दारुल हुकूमत सना में हौसी बागियों के जंग में शामिल होने के बाद अवाम में शदीद खौफ हिरास फैल गया है। सना के शहरियों का कहना है कि अगर इसराइल ने यमन पर जवाबी हमला किया तो पहले से पिसी हुई अवाम महंगाई, ईंधन की किल्लत और खौफ के साए में दम तोड़ देगी। हौसियों ने 28 मार्च को इसराइल पर पहले हमले का दावा किया था और अज़म जाहिर किया था कि वो ईरान की हिमायत में हमले जारी रखेंगे, जिसने बहरिया अहमर और खलीज के खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल को मजीद पचीदा कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान के अंदरूनी हालात भी कशीदा हैं, जहाँ जनवरी में फौरी तंसीबात पर हमले के इल्जाम में एक और शख्स अली फहीम को फांसी दे दी गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इन सजाओं की मजम्मत करते हुए उन्हें गैर इंसानी करार दिया है, जबकि ईरान में मुआशी बदहाली के खिलाफ एहतजाजी लहर ताहाल बरकरार है। ईरान के अंदरूनी महाज पर भी बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां सूबा मगरबी आज़रबाईजान से 17 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईरानी वजारत इत्तलात के मुताबिक इन अफराद पर अमरीका और इसराइल के लिए जासूसी करने, फौजी और सिक्योरिटी मकामात की हसास मालूमात दुश्मन को भेजने और अलहदगी पसंद ग्रुहों से ताल्लुक का इल्जाम है। ईरान का दावा है कि ये नेटवर्क मुल्क के अंदर तखरीब कारी और हसास तंसीबात को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रहा था, जिससे बर वक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया गया है। तेहरान से बड़ी खबर आई है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से अपनी पॉलिसी तब्दील कर दी है। ईरानी हकाम ने अल जजीरा को बताया है कि अब सिर्फ दोस्त ममालिक के जहाजों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन उसके बदले उन्हें भारी सिक्योरिटी फीस अदा करनी होगी। ईरान का इरादा है कि इस फीस के जरिए जंग में होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाए। मलेशिया वो पहला दोस्त मुल्क बन गया है जिसका बहरी जहाज इस नई पॉलिसी के तहत कामयाबी से गुजर चुका है, जिस पर ईरानी सफारतखाने ने कहा कि ईरान अपने दोस्तों को नहीं भूलता।